तुम्हारा बाप का मुल्क है। बोलो अंकल, तुम्हारे बाप का मुल्क है। सबका मुल्क है। आप फिर कैसे बोल सकते हैं तुम्हारी वाइफ ये मुसलमान है, ये टेररिस्ट है, कैसे बोल सकते हैं? तेरे बाप का मुल्क है ये, गुस्सा दिखाने के लिए। तुम्हारा नॉर्थ नहीं है, ये कर्नाटका है, यहाँ पे भेदभाव नहीं हुआ। हम लोग डिफेंस में काम करते हैं। तुम किधर काम करते हो? हमने नहीं, तुम डिफेंस में काम करता है, तुम डिफेंस में काम करते हो, तुम इंडियन आर्मी में काम करते हो, तुम्हारे अंदर पेट्रियोटिज्म ज्यादा रहना। तुम्हारी वाइफ कैसा बोल सकती है किसी को तुम मुसलमान हो क्या, तुम टेररिस्ट हो क्या, कैसे बोल सकते यार? वो झगड़े में हो गया। हर एक इधर सेक्युलर माइंडेड है, सब लोग इधर आपस में अच्छे हैं। तुम्हारी एक गंद चीजों से, तुम्हारी गंद सोच से यहाँ पर गंद मत मचाओ। हाँ, सब लोग इधर हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सब एक हैं। तुम लोग तुम्हारे जैसे लोगों की तरफ से इधर आके बेंगलुरु की एक सोसाइटी, रात का सन्नाटा और अचानक गूंज उठी एक ऐसी आवाज जिसने पूरे मोहल्ले को हिलाकर रख दिया। एक तरफ था एक शख्स जो खुद को फौज का रिटायर्ड जवान बताता था और दूसरी तरफ था उसका पड़ोसी, एक मुस्लिम परिवार, और बीच में था वो जहर जो किसी भी समाज की नींव को खोखला कर देता है, नफरत धर्म के नाम पर। लेकिन इस कहानी का असली ट्विस्ट यहाँ नहीं है। असली ट्विस्ट तो तब आया जब पूरी की पूरी सोसाइटी उठ खड़ी हुई। बात बहुत छोटी सी थी, पड़ोस में कोई झगड़ा हुआ, ऐसे झगड़े जो हर गली मोहल्ले में होते रहते हैं। लेकिन इस बार गुस्से की आग ने एक ऐसी सीमा पार कर डाली जो कभी पार नहीं करनी चाहिए। रिटायर्ड फौजी अंकल और उनकी पत्नी ने अपने मुस्लिम पड़ोसी को पाकिस्तानी और आतंकवादी तक कह डाला। बस इतने से शब्दों ने पूरी सोसाइटी को आग लगा दी। लेकिन जो आग लगी वो नफरत की नहीं, वो आग थी इंसानियत की, भाईचारे की और सच्चे देश प्रेम की। खबर फैलते ही सोसाइटी के लोग इकट्ठा हो गए, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब एक साथ। और जो शब्द उस भीड़ में से निकले वो इतिहास में दर्ज होने चाहिए। एक पड़ोसी ने सीधे आंखों में आंखें डालकर पूछा, तुम्हारे बाप का मुल्क है? बोलो अंकल, तुम्हारे बाप का मुल्क है? और फिर बिना रुके वो बोलता रहा, सबका मुल्क है। तुम इंडियन आर्मी में काम करते हो, तुम्हारे अंदर देशभक्ति ज्यादा होनी चाहिए, तो फिर तुम्हारी पत्नी कैसे किसी को आतंकवादी कह सकती है? ये कर्नाटका है, यहाँ भेदभाव नहीं होता। सब लोग इधर हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सब एक हैं। तुम्हारी गंदी सोच से यहाँ गंद मत मचाओ। ये सुनकर अंकल का चेहरा देखने लायक था। वो आदमी जो कुछ देर पहले सीना तानकर अपनी फौजी पहचान बता रहा था, अब उसी पहचान के बोझ तले दब गया। तुम्हारा बाप का मुल्क है। बोलो अंकल, तुम्हारे बाप का मुल्क है। सबका मुल्क है। आप फिर कैसे बोल सकते हैं तुम्हारी वाइफ ये मुसलमान है, ये टेररिस्ट है, कैसे बोल सकते हैं? तेरे बाप का मुल्क है ये, गुस्सा दिखाने के लिए। तुम्हारा नॉर्थ नहीं है, ये कर्नाटका है, यहाँ पे भेदभाव नहीं हुआ। हम लोग डिफेंस में काम करते हैं। तुम किधर काम करते हो? हमने नहीं, तुम डिफेंस में काम करता है, तुम डिफेंस में काम करते हो, तुम इंडियन आर्मी में काम करते हो, तुम्हारे अंदर पेट्रियोटिज्म ज्यादा रहना। तुम्हारी वाइफ कैसा बोल सकती है किसी को तुम मुसलमान हो क्या, तुम टेररिस्ट हो क्या, कैसे बोल सकते यार? वो झगड़े में हो गया। हर एक इधर सेक्युलर माइंडेड है, सब लोग इधर आपस में अच्छे हैं। तुम्हारी एक गंद चीजों से, तुम्हारी गंद सोच से यहाँ पर गंद मत मचाओ। हाँ, सब लोग इधर हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सब एक हैं। तुम लोग तुम्हारे जैसे लोगों की तरफ से इधर आके धर्म जात पात लेके आके इधर मत बांटो लोगों को। चाहे वो मुसलमान धर्म हो, चाहे वो हिंदू धर्म हो, चाहे वो क्रिश्चियन धर्म हो, कौन सा भी धर्म हो, धर्म के बारे में बात करने से पहले 10 बार सोच समझ के बात करना। ये फर्स्ट एंड लास्ट वार्निंग है आपको। हाँ, उसको माफी मांगो से। क्या क्या चीज की माफी हुई बोलो? सब माफी क्या किसके लिए माफी? माफी मांग रही हो? किसके लिए माफी? कम्युनिटी के लिए जो गंद बात की है, सब माफी बेकार में जो इसको टेररिस्ट करके बताई हो, अच्छा, सब सबके माफी। लिए। और इसके बाद अगर कुछ हुआ अंकल, इज्जत से बात कर रहे हैं। आपके इसमें अपार्टमेंट में आके रोड पे घसीट के बेइज्जत करेंगे। बस ठीक है। झगड़े के बाद अंकल ने सफाई दी, झगड़े में गुस्सा था इसलिए निकल गया। लेकिन रुकिए, क्या गुस्सा किसी के धर्म पर हमला करने का लाइसेंस है? क्या गुस्से में आकर किसी भारतीय नागरिक को पाकिस्तानी कहना, आतंकवादी कहना जायज हो जाता है? नहीं, बिल्कुल नहीं। गुस्सा हो सकता है, झगड़ा हो सकता है, लेकिन जब गुस्से में सबसे पहले किसी का धर्म निशाने पर आए तो इसका मतलब है कि वो नफरत पहले से मन में थी। गुस्से ने बस उसे बाहर निकाल दिया। और यही सबसे खतरनाक बात है। इस पूरे मामले में एक बात और चुभती है। अंकल बार बार अपनी फौजी पहचान का हवाला दे रहे थे जैसे वो उनकी ढाल हो, लेकिन पड़ोसी ने वो बात कह दी जो हर किसी के दिल में थी। तुम डिफेंस में काम करते हो इसलिए तुम्हारे अंदर देशभक्ति और ज्यादा होनी चाहिए, तो फिर तुम किसी भारतीय को आतंकवादी कैसे कह सकते हो? भारतीय फौज की सबसे बड़ी ताकत यही है कि उसमें हर धर्म हर जाति के जवान कंधे से कंधा मिलाकर लड़ते हैं।
एक मुस्लिम जवान भी उतनी ही शान से तिरंगा उठाता है जितना हिंदू जवान। तो जो आदमी खुद उस फौज का हिस्सा रहा, अगर वही किसी मुस्लिम व्यक्ति को आतंकवादी कहे तो क्या वो अपने ही उन साथियों का अपमान नहीं कर रहा जिनके साथ उसने कंधे से कंधा मिलाया था? जब ये वीडियो वायरल हुआ तो देश भर में दो तरह की प्रतिक्रिया आई। एक तरफ थे वो लोग जिन्होंने पड़ोसियों की हिम्मत को सलाम किया। उन्होंने कहा यही है असली भारत, यही है हमारी पहचान, हम ऐसे ही लोगों की जरूरत है। और दूसरी तरफ वो लोग थे जो वीडियो देखने के बाद भी अंकल का बचाव करने लगे, जो मामले को और भड़काने की कोशिश में थे, जो कह रहे थे कि अंकल को अपने लोगों को इकट्ठा करके जवाब देना चाहिए था, क्योंकि अंकल तो वहां थे, उन्होंने अपनी गलती मानी, माफी मांगी। लेकिन स्क्रीन के पीछे बैठे वो ट्रोल्स जो न वहां थे न वहां रहते हैं, वो आग को और हवा दे रहे थे। उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता कि उस सोसाइटी में आगे क्या होगा, रहना तो अंकल को है, रहना तो उनके पड़ोसियों को है। इस पूरी कहानी से कुछ बातें बिल्कुल साफ हैं। पहली बात, गुस्सा इंसानी है, लेकिन गुस्से में किसी के धर्म को निशाना बनाना ये इंसानियत की सबसे बड़ी हार है। दूसरी बात, गलती होती है लेकिन गलती मानना कमजोरी नहीं, सबसे बड़ी ताकत है। अंकल ने माफी मांगी, ये साहस का काम था। तीसरी बात, सोशल मीडिया पर जो भी दिखे सुने, दिमाग से काम ले। हर वायरल वीडियो के पीछे दो पक्ष होते हैं, नफरत को आगे बढ़ाने से पहले एक बार सोचें। और चौथी बात, भारत की असली ताकत उसकी विविधता में है। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, ये अलग अलग रंग मिलकर एक तिरंगा बनाते हैं। नफरत बोने वाले कभी खुद नहीं रहते उस जमीन पर जहां वो कांटे बोते हैं, रहते हैं वो लोग जिन्हें उन कांटों से गुजरना पड़ता है। इसलिए अगर साथ रहना है तो प्यार से रहें, क्योंकि नफरत सिर्फ जलाती है खुद को भी और दूसरों को भी। बेंगलुरु की इस सोसाइटी ने आज पूरे देश को एक सीख दी है, जब समाज मिलकर खड़ा हो जाता है तो नफरत को झुकना ही पड़ता है। आपके मन में क्या विचार आया इस पूरे मामले को देखकर? क्या आप भी मानते हैं कि हमें ऐसे लोगों की ही जरूरत है जो नफरत के सामने चुप न रहे? कमेंट में जरूर बताइएगा। तुम्हारा बाप का मुल्क है, बोलो अंकल, तुम्हारे बाप का मुल्क है, सबका मुल्क है। आप फिर कैसे बोल सकते हैं तुम्हारी वाइफ ये मुसलमान है, ये टेररिस्ट है, कैसे बोल सकते हैं? तेरे बाप का मुल्क है ये, गुस्सा दिखाने के लिए। ये तुम्हारा नॉर्थ नहीं है, ये कर्नाटका है, यहाँ पे भेदभाव नहीं हुआ। हम लोग डिफेंस में काम करते हैं। तुम किधर भी काम करते हो? हमने- नहीं, तुम डिफेंस में काम करता है, तुम डिफेंस में काम करते हो, तुम इंडियन आर्मी में काम करते हो, तुम्हारे अंदर पेट्रियोटिज्म ज्यादा रहना। तुम्हारी वाइफ कैसा बोल सकती है किसी को तुम मुसलमान हो क्या, तुम टेररिस्ट हो क्या, कैसे बोल सकते यार? वो झगड़े में हो गया। हर एक इधर सेक्युलर माइंडेड है, सब लोग इधर आपस में अच्छे हैं। तुम्हारी एक गंद चीजों से, तुम्हारी गंद सोच से यहाँ पर गंद मत मचाओ। सब लोग इधर हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सब एक हैं। तुम लोग तुम्हारे जैसे लोगों की तरफ से इधर आके धर्म, जात पात लेके आके इधर मत बांटो लोगों को। चाहे वो मुसलमान धर्म हो, चाहे वो हिंदू धर्म हो, चाहे वो क्रिश्चियन धर्म हो, कौन सा भी धर्म हो, धर्म के बारे में बात करने से पहले 10 बार सोच समझ के बात करना। ये फर्स्ट एंड लास्ट वार्निंग है आपको। हाँ, उसको माफी मांगो उससे। क्या क्या चीज की माफी हुई बोलो? सब माफी क्या, किसके लिए माफी? इसके लिए माफी मांग रही हो? किसके लिए माफी? कम्युनिटी के लिए जो गंद बात की है, सब माफी बेकार में जो इसको टेररिस्ट करके बताई हो, अच्छा, सब इस सबके माफी। लिए। और इसके बाद अगर कुछ हो अंकल, इज्जत से बात कर रहे हैं, आपके इसमें अपार्टमेंट में आके रोड पे घसीट के बेइज्जत करेंगे। बस ठीक है।